ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। बुध मीन राशि में गोचर कर रहा है वर्तमान में, लेकिन अब यह 27 मार्च को सुबह करीब 7:30 पौने 8 7:44 पर यह मीन से मेष राशि में प्रवेश करेगा और यहाँ पर वक्री मार्गी होते हुए लंबे समय तक रहेगा। करीब 3 जून को यह अपना स्थान उसके बाद परिवर्तित करेगा। तो मेष राशि में बुध लंबे समय तक बने रहने वाला है। वर्तमान में मेष में मंगल भी है, तो मंगल अपनी राशि में है, बुध यहां आएगा। एक प्रकार का बुद्धि, अधिकार और आवेग, इन तीनों का सम्मिश्रण रहेगा इस समय, जो इसका प्रभाव होगा मंगल और बुध का एक साथ मिलाकर यदि देखा जाए तो। अब एक एक करके सभी लग्नों को बताता हूं कि लग्नों के आधार पर क्या होगा प्रभाव आपकी राशि के ऊपर। जो नए दर्शक हैं वो जान लें कि मेरा जो आधार होता है वह लग्न राशि होती है। चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि, नामाक्षर, इस पर या न्यूमरोलॉजी पर आधारित मैं राशिफल नहीं बताता हूँ। लग्न को आधार मानिए। जन्म के समय जो उस स्थान पर जो राशि उदित हो रही थी वह लग्न होती है, तो अपने लग्न को निकाल लें और उसी को आधार माना करें। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि किसी विशेष परिस्थिति में आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा लें, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। मेष वालों की मैं बात करता हूं। यदि मेष वालों के लिए देखा जाए तो इसी राशि में आ रहा है बुध, जहां मंगल भी बैठा है। इस कारण जैसे मैंने कहा कि कुछ एग्रेशन रहेगा, कुछ उतावलापन रहेगा, बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक रहेगी, लेकिन अधिकार पूर्ण रहेगी। जितना जानेंगे उस पर आपका नियंत्रण रहेगा, सत्य जानेंगे और उसको अधिकार पूर्ण रूप से आप उसको उसकी व्याख्या करने में, बताने में समर्थ होंगे। कुछ स्वास्थ्य के लिए थोड़ा यह परेशानी उत्पन्न करेगा, क्योंकि बुध छठे भाव का स्वामी भी है। छठे भाव का स्वामी लग्न में आता है तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या जरूर देगा। एलर्जी, दमा, स्किन संबंधी प्रॉब्लम, कुछ न कुछ बुध जरूर, एसिडिटी की समस्या, ये सब चीज़ें उत्पन्न करता है। तो यह चीज़ अगर किसी को है तो वह बढ़ सकती है, नहीं है तो भी थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ सकती है। इस समय आप सलाह बहुत अच्छा देंगे, बहुत अच्छे सलाहकार की भूमिका में होंगे। आर्थिक मामलों में यह बहुत अच्छा योग नहीं बना रहा है, लेकिन एजुकेशन के मामले में, कंपटीशन के मामले में या इंटरव्यू वगैरह से संबंधित कोई कार्य है तो उसके लिए यह बहुत अच्छा योग बनाएगा और उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए यह द्वादश भाव में आ रहा है। द्वादश भाव में केवल कन्या राशि को यदि छोड़ दिया जाए तो कन्या या मिथुन को छोड़ दिया जाए तो बुध अक्सर दुर्योग बनाता है। बुध बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। इसका यहाँ पर आने से आपके लिए यह दुख का सूचक है। कुछ गलत निर्णय हो सकता है, कुछ एग्रेशन बढ़ा रहेगा, एग्रेशन में कुछ गलत डिसीजन हो जाएगा आपसे, आर्थिक नुकसान यह करा सकता है। शिक्षा और एजुकेशन के मामले में बहुत अधिक एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। संतान के लिए भी यह बहुत अच्छा नहीं है। संतान के कारण भी कुछ न कुछ मानसिक तनाव या कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यदि जन्म के समय कुंडली में भी बुध वहां पर है और बुध की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा हो तो यह बहुत अधिक परेशान कर देगा। उपचार कुछ बताऊंगा बुध से संबंधित अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग में, तो उसको आप देखेंगे और शायद आपको उसकी जरूरत पड़े। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए एकादश भाव में आएगा। एकादश भाव में मंगल और बुध की युति आपके लिए बन रही है, इसलिए बहुत अच्छा योग है एक प्रकार का। यानी आप जो भी मेहनत करेंगे, जहां भी बुद्धि लगाएंगे, जहां भी अपनी बुद्धि और अपनी परिश्रम का आप प्रयोग करेंगे, वहां आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन इस समय कर सकते हैं। एजुकेशन, कंपटीशन, इंटरव्यू वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कहीं उन्नति हो सकती है, जॉब में, करियर में उन्नति देगा यह। डिसीजन बहुत ही अच्छा होगा और यदि आपसे कोई डिसीजन इस समय ले तो उसको भी आप बहुत अच्छे से बताएंगे और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर आप सलाह देंगे। तो यह इस समय बहुत अच्छी बात है। नए काम करने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा होगा, तो आप अच्छे समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। कर्क वालों की बात करूं तो इस समय यह आपके दसम भाव में आ रहा है। दसम भाव में पुनः बुध बहुत योगकारी हो जाता है और मकर भी इस समय अपनी राशि पर है, रोचक योग बना रहा है। पंच महापुरुष योगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, एक तरह से राजयोगकारी यह योग बन रहा है, तो बहुत लाभ देगा आपको। बाहरी सहयोग से बहुत आपको लाभ मिलेगा। दूर की यात्रा इस समय बहुत लाभकारी होगी। इस समय आपको चाहिए कि आप भूमि, भवन या वाहन में कोई अपना धन खर्च ना करें, क्योंकि उससे आपको हानि हो सकती है, वहां आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक मामलों में आप सोचेंगे बहुत, लेकिन उसमें बहुत आप काम कर नहीं पाएंगे। पारिवारिक जीवन में जरूर कुछ तनाव उत्पन्न करेगा, लेकिन बड़े अधिकारियों से बहुत सहयोग मिलेगा और आपको अपने कार्यस्थल पर सम्मान और उन्नति का योग यह बुध बनाएगा। सिंह वालों की बात करूं तो यह
आपके लिए देखा जाए तो आय और लाभ, एकादश और दूसरे दोनों भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर आ रहा है, तो इसका आना बहुत ही अच्छा है। और साथ में भाग्येश बुध के साथ है, भाग्येश मंगल के साथ वहां पर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो बहुत सुखकारी, एक प्रकार का जबरदस्त राजयोग आपके लिए बन रहा है। भाग्य के बल पर आय बहुत अच्छी हो सकती है सिंह वालों के लिए। कुछ मंगल के साथ बुध है, तो कुछ अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ पर थोड़ा अहंकार और थोड़ी हठधर्मिता, थोड़ा जिद, अपनी ही हो, अपनी वाली ही हो, इस तरह की भावना यह उत्पन्न करेगा। तो थोड़ा उससे बचना है आपको। और इस समय आप मेहनत की अपेक्षा बुद्धि से बहुत अधिक काम लेंगे, क्योंकि बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी और उसी से भाग्योदय भी होगा, उसी से वहीं पर भाग्य सपोर्ट करेगी, जहां पर आप केवल शारीरिक श्रम के बजाय थोड़ा भाग्य से भी, आप बुद्धि से भी थोड़ा काम लेंगे, वहां भाग्य आपके लिए निश्चय ही सहयोगी होगी और आपको उसमें लाभ मिलेगा। इस समय आप एक इसका नकारात्मक है कि दूसरों की आप नहीं सुनेंगे, अपने धुन में रहेंगे और सिर्फ अपना ही चलाएंगे और अपना ही काम करेंगे। लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से देखूं, नए अवसरों के दृष्टिकोण से देखूं, तो यह एक बहुत अच्छा संयोग मिल रहा है और हो सकता है कुछ लोगों को नए अवसर या कोई नया बढ़िया काम उनको मिल जाए। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय यह आपके लग्न का स्वामी है, अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम भाव में बुध का आना बहुत अच्छा नहीं है। परिश्रम का परिणाम बहुत धीमे मिलेगा, बहुत अधिक मेहनत करेंगे तब जाके आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए भी कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। एक चीज है कि कूटनीति का प्रयोग बहुत अधिक करेंगे, अपने शत्रुओं को परास्त करने में आप समर्थ होंगे, और लेकिन कि शत्रुओं के कारण या बीमारी के ऊपर धन खर्च होने की संभावना इस समय बहुत अधिक बढ़ेगी। आपको चाहिए कि इस समय आप किसी भी प्रकार के विवाद या तनाव से बचें, अनावश्यक तनाव ना लें, अनावश्यक विवाद ना करें, और कोई भी विवाद हो तो उसको टालें और उसको प्रेम से संभालने का प्रयास करें, अन्यथा उसमें आपको हानि हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पद की हानि का योग बन रहा है, तो भाई थोड़ा सतर्क रहना है और बुद्ध संबंधी पहले ही उपचार कर लेना है। तुला वालों की बात करूं तो इस समय यह आपके सप्तम भाव में आ रहा है, भाग्य का मालिक है, द्वादश स्थान का मालिक है। जीवन साथी के कारण इस समय लाभ की स्थिति बनेगी। जीवन साथी से यदि परामर्श लेकर कोई काम करते हैं, सहयोग से काम करते हैं, उनको साथ लेकर काम करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। शादीशुदा हैं तो चाहिए कि आप सलाह से काम करें, परामर्श लें। और इसका जो नकारात्मक प्रभाव आएगा यहाँ पर बुध और मंगल पुनः, यह हठी बनाएगा और अपनी बात को बहुत दृढ़ता से कहेंगे और करेंगे, और किसी की सुनेंगे नहीं। इस समय एक बड़ा नकारात्मक पक्ष होगा। ज्ञान का घमंड होगा, सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो मैं ही सही जानता हूँ, इस बात का बहुत घमंड होगा, और इसके कारण दूसरों को डोमिनेट करेंगे आप, दूसरों को आप कई बार कहीं दूसरों को अपमानित कर सकते हैं। तो इस स्थिति से आप बचिएगा, क्योंकि इसकी भावना बड़ी प्रबल होगी कि अहम ब्रह्मास्मि, कोई और दूसरा नहीं है मेरे अलावा। तो इस तरह की भावना प्रबल होगी, तो इस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो अष्टमेश है और लाभेश है, छठे भाव में आ रहा है। इस कारण कोई लंबी बीमारी हो सकती है, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं है। आर्थिक हानि का योग यह बनाएगा, और चूंकि मंगल भी यहीं पर है तो इस समय परिश्रम का लाभ भी जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत प्रयास के बाद सफलता मिलेगी आपको। बौद्धिक क्षमता को यह प्रभावित करेगा, डिसीजन लेने में बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे, जल्दी कोई निर्णय ले नहीं पाएंगे, अंतर्द्वंद बहुत अधिक रहेगा, मन में हमेशा करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये इसमें कई दिन आप गुजार सकते हैं, बहुत उलझन बनी रहेगी, इससे आपको निकलना होगा। यह समय जो है वह मिला जुला परिणाम आपको देगा। अनावश्यक का तनाव बढ़ेगा, खर्च की भरमार हो सकती है, इस समय बहुत अधिक खर्चा हो सकता है, कुछ लोगों को कर्ज भी लेना पड़ सकता है, और स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। तो कुल मिलाकर यदि देखूं तो यह कोई अच्छा योग नहीं बन रहा है आपके लिए। धनु वालों की बात करूं तो सप्तमेश और दशमेश है बुध आपके लिए, पंचम भाव में आ रहा है। पंचम भाव में बुध और वो भी मंगल के साथ अद्भुत अद्भुत प्रभाव देगा आपके ऊपर, बहुत अच्छा प्रभाव देगा, बहुत अधिक ज्ञान बढ़ाएगा, नए प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं। अपने लिए बहुत जागरूक रहेंगे, अपने कामों के प्रति, अपने स्वार्थ के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, अपनी उन्नति के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे, बड़े 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 कॉन्शियस रहेंगे, हमेशा उस पर दृष्टि आपकी रहेगी, और इस कारण कई बार आप दूसरों की उपेक्षा भी करेंगे, दूसरों को इग्नोर भी करेंगे, दूसरों को इग्नोर करके खुद आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इस समय जन्म लेगी। तो आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत, लेकिन दूसरों की उपेक्षा हो जो आप पर, विशेष करके उन लोगों की उपेक्षा मत करिएगा जो आप पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यह पहला दायित्व है कि जो हमारे पर निर्भर हैं उनका भरण पोषण, उनका पालन करके ही मैं आगे
बढ़ूं, तभी मेरा बढ़ना सार्थक है और यह समृद्धि देने वाला होगा। अन्यथा जो मेरे पर आश्रित हैं उनकी उपेक्षा करके यदि मैं आगे बढ़ूंगा तो वह कभी भी लंबे समय तक मेरे साथ वह समृद्धि, वह वृद्धि काम नहीं करेगी, वह सपोर्ट नहीं करेगी लंबे समय तक। तो थोड़ा यहाँ आपको संभल कर चलना है। संतान के मामले में कुछ परेशानी आपको उत्पन्न हो सकती है, लेकिन एजुकेशन के मामले में और इंटरव्यू के लिए यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए। मकर वालों की बात करूं तो छठे भाव का स्वामी है बुध और भाग्य का स्वामी है, आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। चतुर्थ भाव में आने के कारण आपसे अधिक यह आपके माता पिता के लिए, और मंगल भी यहाँ पर है। मंगल और बुध का यहाँ आना यानी निवेश के लिए बहुत अच्छा समय, कोई स्थायी संपत्ति खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय उत्पन्न करेगा और वह आपके फायदे की होगी। तो यदि कुछ लोग निवेश करना चाहते हैं तो करें, और परिवार के कारण कहीं दूर जाना पड़ सकता है, कोई यात्रा का योग भी यह बनेगा। व्यापार में बिजनेस वालों को यह बहुत लाभ देगा। तो कुल मिलाकर बुध की युति यदि मैं देखूं यहाँ पर और बुध के आने का परिणाम देखूं तो जब तक यह मार्गी रहेगा कम से कम तब तक आपको बहुत लाभ देगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके तीसरे भाव में आ रहा है, तीसरे भाव में आएगा इस कारण, और मंगल भी वहां पर अपनी राशि में है तो बड़ा प्रभाव बढ़ेगा आपका, और बड़ी आपके अंदर तन्मयता रहेगी, बड़ी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा रहेगा। लोगों की मदद करूं ऐसी भावना बहुत अधिक रहेगी, लोगों की रक्षा करूं ऐसी भावना बहुत अधिक रहेगी, लोगों के लिए कुछ कर जाऊं ऐसी भावना बहुत अच्छी रहेगी। तो कल्याण करेंगे, परोपकार करेंगे, इस तरह की भावना आपके अंदर बढ़ेगी और आप कुछ न कुछ करेंगे भी। यहाँ पर बुध का आना आपको निरोगी भी बनाएगा। यदि हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बुध उसको बहुत हद तक कवर करेगा, बुध के कारण बहुत उसमें लाभ मिलेगा और जल्दी आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। एक सलाह दूंगा कि दूसरों की बात आप कई बार सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं ऐसे में, क्योंकि कई आपके अंदर मन में कोई भाव नहीं होगा, बिना मैंने किसी को हानि पहुंचे यह आपका उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन आप अपने किए हुए किसी के ऊपर उपकार को, किसी की मदद को आप सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो इससे बचना चाहिए। यदि आपने किसी की मदद कर दी है, किसी को कुछ सहयोग कर दिया है, तो उसको सार्वजनिक रूप से कहने की को ना कहें, उससे दूसरे को ग्लानि होती है, दूसरे को कष्ट पहुंचता है, दूसरा कई बार अनजाने में दूसरे को नुकसान हो जाता है। तो आप ऐसी बातें जो दूसरों से संबंधित हैं सिर्फ अपने तक रखें, उसको किसी और से या सार्वजनिक जगहों पर उसको आप ना कहें। कुछ फाइनेंशियल मामलों में कुछ आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, फाइनेंशियल कुछ क्रंच आप फील कर सकते हैं, वहाँ कुछ परेशानी हो सकती है, और थोड़ी बहुत पारिवारिक सुख में भी कमी का एहसास आपको हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि मैं देखूं, आपके व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से देखूं तो यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए। अब मीन वालों की बात कर लेते हैं। मीन वालों की बात यदि मैं करूं तो यह आपके लिए दूसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। सेकेंड हाउस में बुध का आना मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, वहां वक्री गुरु भी बैठा हुआ है सप्तम भाव पर, सूर्य आपके लग्न पर है। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो कोई यह पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए कोई बहुत अच्छा यह योग नहीं बनाएगा। विशेष करके यदि बुध प्रभावी हुआ इस समय, बुध की अंतर या प्रत्यंतर दशा हुई तो जरूर उसमें कुछ न कुछ परेशानी आपको उत्पन्न होगी। रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है और किसी जीवन साथी की किसी अननोन अचानक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि उसमें आपका धन खर्च हो सकता है। पिता का भी स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है, तो यदि उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या हो तो उस पर पहले से ही थोड़ा ध्यान आप रखें और सतर्क रहें। एक फायदा यह बुध देगा, मंगल देगा कि आपका उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, अंदर से आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा, विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, और आप किसी भी हाल में किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे और उससे निकलने की का प्रयास करेंगे, उससे निकलने की युक्ति ढूंढेंगे, रास्ता ढूंढेंगे और उसे ढूंढने में समर्थ भी होंगे, ढूंढने का प्रयास भी करेंगे और ढूंढने में समर्थ भी होंगे। तो ये इन प्रकार आप समस्याओं से निकल जाएंगे। मिला जुला परिणाम बुध यह आपको देने वाला है। अब जैसा मैंने कहा कि जिन लोगों के लिए बुध बहुत से लोगों के लिए खराब हो रहा है तो उसके लिए कुछ उपचार भी कर लें। देखिए, बुध का कई तरह का प्रभाव देता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या देगा तो दीर्घकालिक बीमारी दे देता है, एलर्जी की समस्या, स्किन की समस्या, अस्थमा की समस्या, कई तरह की समस्याएं। आप डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कहाँ है और किस किस ग्रह की दृष्टि और युति से प्रभावित है बुध, क्योंकि बुध जो है नपुंसक ग्रह है, न्यूट्रल प्लैनेट के रूप में मानते हैं इसको हम लोग। तो यह अधिकांश जिस ग्रह के साथ होता है उससे प्रभावित होकर परिणाम देने लगता है। तो बुध अधिक नकारात्मक हो तो सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि हरी सब्जी खूब खाया करिए, बहुत अधिक हरी सब्जी का सेवन कर लीजिए। दूसरा,
भगवान गणेश को दूब चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। तो भगवान गणेश की आराधना करिए और भगवान गणेश को नियमित दूब चढ़ाइए। घास होती है उसको लीजिए, रोज हरी ना मिल पाए तो लेकर के धो लीजिए, धो करके उसको सुखा दीजिए, सुखा के रख दीजिए और रोज 5 दूब जो है भगवान गणेश को चढ़ा के प्रातःकाल सुबह के समय और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। काम में कोई अवरोध है, कोई रुकावट है, कोई बाधा है, कोई तनाव है, वह दूर होने लगेगा निश्चय ही। इसके साथ साथ बहुत अधिक परेशानी हो, गाय को चारा देना भी बहुत अच्छा होता है, गाय को हरा चारा खिलाना बहुत अच्छा होता है। बुध कुंडली में वक्री है, खराब है, तो हरी चीज़ों का हरे कपड़े ना पहना करें और कमरे में कहीं कोई हरा रंग हो तो ये चीज़ें बहुत अधिक तो प्रभावित नहीं करती, लेकिन उसको जैसे एक कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक जिसको कहते हैं, उसके प्रभाव को इंक्रीज कर देती है, नेगेटिव प्रभाव को। तो यदि बुध खराब है, बुध खराब परिणाम दे रहा है, तो आप हरी चीज़ों का प्रयोग सब्जी के अलावा ना किया करें। मतलब आप उसके कपड़े ना पहना करें। आप कई बार देखता हूँ कि लोग वक्री प्लैनेट, बुध खराब है, नीच का है, वक्री है, तो उसमें भी कह देंगे पन्ना पहनो। बिल्कुल मत पहना करिए, वह नुकसान करेगा और आपके लिए समस्या उत्पन्न कर देगा। तो आप बल्कि हरी चीज़ों से परहेज करिए, कपड़े में मत प्रयोग करिए, अपने कमरे में हरा कलर हो तो उसको हटा दीजिए और उससे बचिए। गाय को हरा चारा देना बहुत लाभकारी होगा। मूंग जो है, खड़ी साबुत मूंग, उसका दान करना बहुत लाभकारी होता है, दान करिए। किसी भूखे गरीब जो व्यक्ति हो, बुध खराब हो, तो हरी मूंग का दान करिए, संतरे का दान करिए, अंगूर का दान करिए, हरे कपड़े का दान करिए। तो इस तरह के जो दान हैं वह बड़े लाभकारी होते हैं, तो वो आप करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान गणेश की आराधना करें। बहुत विषम परिस्थिति हो तो बुध की वैदिक शांति कराएं, क्योंकि वही उसका एकमात्र और अंतिम उपचार है। तो यह था बुध के ऊपर बुध का प्रभाव अपने राशि परिवर्तन का। लंबे समय तक रहने वाला है, तो उम्मीद है आप इससे लाभ उठाएंगे और आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।